हरिओम नमस्कारम। आज सब संदर्भ सभ्यता की इस अंक में धार्मिक प्रार्थना पट्टिका एवं मुद्रा, सब संदर्भ सभ्यता की धार्मिक प्रार्थना पट्टिका एवं मुद्रा के विषय में हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं। आपने कई बार यह 10 अक्षरों वाली पुरालेख देखा होगा। पुराविद अथवा इतिहासकार इस पट्टिका को साइन बोर्ड नाम पट्टिका मानकर चल रही थे। यह सफ़ेद जिप्सम या क्रिस्टल की 10 आकृतियों लकड़ी की बोर्ड पर उत्कीर्ण थी। यह धौलावीरा की उत्तरी गेट के कक्ष पर स्थापित थी। वास्तव में यह प्रार्थना पट्टिका है जिस पर नगर की कुल देवी के प्रति प्रार्थना उत्कीर्ण करवाई गई थी। इसमें से प्रत्येक आकृति 37 सेंटीमीटर लंबी एवं 27 सेंटीमीटर चौड़ी है। धौलावीरा सभ्यता काल में प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहाँ से व्यापारीगण मेसोपोटामिया, इलामी साम्राज्य, मिस्र, दक्षिण भारत, आधुनिक यूरोप तक व्यापार करने जाते थे। यहाँ से मुख्यतः शंख, हाथी दांत के मन के सीप आदि निर्यात किए जाते थे। धौलावीरा एक संपन्न पुरास्थल था। धौलावीरा कच्छ की रण, गुजरात की खंडीर बेट टीले पर स्थित है। यह नगर 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य जीवित नगर रहा होगा, जो मनहर एवं मनसर नदी के मध्य स्थित था। ऐसे और भी पट्टिकाएं सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र से प्राप्त हुई, जिनमें एकाध शब्दों को छोड़ से सभी शब्द इसी प्रकार की हैं। यह वस्तुतः प्रार्थना पट्टिकाएं हैं। चलिए इस सतयुगीन पौराणिक रुद्र सर्गकालीन वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की आद्य अवस्था की मंत्र कह लीजिए, प्रार्थना कह लीजिए, स्तुति कह लीजिए, उसकी पट्टिका को नागलिंगा लिपि एवं आदि संस्कृत भाषा में पढ़ती। बाएं से दाएं हमें पढ़ना है। 1 से 10 तक के शब्दों को आपको सीरियली आपको पढ़ना है। मात्र आपका तीसरा शब्द संकेताक्षर शब्द 4 शब्दों को अभिव्यक्त करता है और गौल पहिया एक साथ सकट, सकत, शक्ति एवं शतक 100 को सूचित करता है। आइए, अतः उपरोक्त प्रार्थना पट्टिका पर उत्कीर्ण शब्द इस प्रकार से का संभव है। शतक पू पू पुग पग पग, शतक पथ ऊ सकट शतक कर। इसका अनुवाद हुआ 100 गुना भोग हो, सामूहिक भोग कदम कदम पर हो, 100 राहों में वैसा बैलगाड़ी 100 गुना करो। कहीं कहीं ऐसी ही उत्कीर्ण प्रार्थना पट्टिका में अंतिम शब्द पुष्प सदृश प्राप्त होते हैं। वहाँ पर उसे कर नहीं पढ़ करके दद यथा देना, प्रदान करना पढ़ना उचित होगा। जैसे इस फाइल में चित्रित पुरालेख हैं, यह भी धौलावीरा से ही प्राप्त हैं। इस पर उत्कीर्ण है शतक पू पू पग पग, शतक पथ ऊ सकट शतक दद दद। इसका अनुवाद भी पूर्व की भांति ही होगा। 100 गुना भोग हो, सामूहिक कदम कदम पर हो, 100 राहों में हो वैसी बैलगाड़ी 100 गुना दो। अथवा इसे आप संयुक्त रूप से इस तरह भी पढ़ सकते हैं। यदि सकट को सकत यानी शक्ति सामर्थ्य माने तो शक्ति हो, भोग हो, सामूहिक भोग कदम कदम पर हो, 100 राहों में वैसी बैलगाड़ी 100 गुना दो। अस्तु, अब तक की धारणा के विपरीत ये जो नाम पट्टिका मानी जा रही थी वो हम आपके धौलावीरा की तथाकथित नाम पट्टिका वो नहीं है, अपितु प्रार्थना पट्टिका प्रमाणित होती है। वह जिस कक्ष के ऊपर स्थापित प्राप्त हुई है वह वास्तव में शिव मंदिर रहा होगा, क्योंकि उत्तरी गेट पे स्थापित। और आप भी आज भी देखते हो कि शिवलिंग की जो जल लहरी होती है उत्तर दिशा अभिमुख होती है। अब चलिए
अब इस पट्टिका के आधार पे जो हम लोगों ने पढ़ा है कि 10 संयुक्त अक्षर शब्द हैं, लेकिन ऐसा कोई मतलब प्रामाणिकता नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ 10 ही अक्षर के संयुक्ताक्षर प्राप्त हों। अब चलिए हम लोग एक और पुरालेख पढ़ते हैं जो आप देख रहे हो। सकत सत सा पुक पुग पग पग पन श्रे श्रधय सत बल पापुहर। इसमें भी आपको सत 100 मतलब 10 आपके संयुक्ताक्षर हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा, शक्ति हो 100 गुना वह भोग सामूहिक कदम कदम हो, धन हो श्रेय हो आदर हो 100 गुना बल हो हे पाप हरता। पुनः हम आपको ये जो पुरालेख है उसके जो शब्द है उसको पढ़ दे संस्कृत में। सकत सत सा पू पूगे पग पग पन श्रेय श्रधय सतबल पाप हर। अब संभवतः उस युग में शक्ति सामर्थ्य का प्रतीक सकट बैलगाड़ी होता था, तभी दोनों की शब्द रचना लगभग समान प्राप्त होती है। पहिया की खोज नवपाषाण युग में हुआ था। अब तक इतिहासकार मानते रहे हैं कि पहिया यानी सकट की खोज मेसोपोटामिया वासियों ने की थी, किंतु सप्त सिंधव सभ्यता में सकट पहिया की तुलना सामर्थ्य एवं 100 अंक से की गई है। ऐसे पुरालेख हैं जिनमें सांड के लिए भी लगभग सकट सदृश विन्यास प्राप्त होते हैं। फलतः कहा जाता है कि सप्त सिंधव सभ्यता की स्त्रियों ने सकट पहिया को खोजा होगा। इस पुरालेख में 4 काकार संज्ञाधारी चित्र हैं। कुंजर, कन्या, कुक्कुट और क्रोष्टु माने भेड़िया। कुंजर माने हाथी, कन्या यानी लड़की, कुक्कुट यानी कुत्ता। शतक को सत का पढ़ें तो इस पुरालेख को उत्कीर्ण कराने का अभिप्राय समझ में आ जाएगा। यहाँ आपके संस्कृत भाषा में सत का तात्पर्य मारना, 100 टुकड़ों में बांटकर मारना होता है। इस पुरालेख का अभिप्राय है बर्बर मांसाहारी जंतु कन्या को 100 भागों में काट कर मारना चाहता है और कन्या जो है आपके हाथी के समान 100 गुनी शक्ति से संपन्न हो बर्बर मांसाहारी जंतु को मार रही है। कहने का तात्पर्य सकट, शक्ति एवं शतक तीनों को इस पहिया रूपी संयुक्ताक्षर शब्दलेख से प्रस्तुत करने का विधान सप्त सिंधव सभ्यता युग में था। आइए अब इस पुरालेख को पढ़ें बाएं से दाईं ओर। माँ पपू बम पथ गा, इसका अनुवाद होगा बिन माँ निकला वो राह गया, बिन धात्री कुल देवी के निकल गया वो ओम शक्ति और चला गया अपनी राह। इन पुरालेखों के पठन उपरांत दावे के साथ कह सकते हैं कि धौलावीरा की तथाकथित नाम पट्टिका प्रार्थना पट्टिका थी। दूसरा, सतयुग सप्त सिंधव वासीगण पौराणिक मान्यता अनुसार तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं था। वे सूर्य, कुलदेवी, बागदेवी, शिव, पापहर शक्ति के उपासक थे। वे प्राणोपासक थे। तत्वमसी का उनको ज्ञान था। वे शाम उपासक थे। वे तुलनात्मक अवमोदन कर सकते थे। वे आपके योगी, तपी, ज्ञानी का सम्मान करते थे। पराशर ऋषि के अनुसार कृते तपो त्रेता ज्ञानम द्वापरे यज्ञ कलयुगे हे च दानम। कृतयुग सतयुग में तप की समाज में प्रधानता थी। फलतः ओंकार से मंत्र निर्माण में हजारों वर्ष लग गए होंगे। जब तक आदि संस्कृत भाषा से वैदिक संस्कृत भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई, मंत्र रचना संभव नहीं हो सकी। अंत में आपसे पुनः वही अपेक्षा रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। पुनश्च भेंट होगी। नमस्कार।